अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRB 360। नाज़रीन, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने भारी अक्सरियत से जो है वो जीत हासिल की है। 15 सीटें ली हैं 20 में से, जबकि नून लीग जो है वो उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई है। और इसी हवाले से इत्तलात ये हैं कि मियाँ साहब जो है वो बड़े नाराज़ नज़र आते हैं शहबाज शरीफ से, और उन्होंने अपनी बेटी को भी कॉल की और नून लीग के जितने भी सीनियर रहनुमा थे उनसे भी मीटिंग की। लंदन में उन्होंने मीटिंग की है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, ये बताएं कि अब क्योंकि पंजाब में देखें, पंजाब में पहले जो है वो नून लीग का अच्छा खासा होल्ड होता था, लेकिन पहली बार इस तरह हुआ है कि कोई और पार्टी आती है, मैदान मार के ले जाती है। इस पे जो है वो मियाँ साहब बड़े नाराज नजर आते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले दिन से इस बात के हक में नहीं थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को हटाया जाए, और इमरान खान अगर चले भी जाएं तो उसके बाद ये जो भानुमती का कुंबा जोड़ा गया था और इनको कहा गया था कि आप हुकूमत बनाएं, ये उसके ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे कि हमारा एक अपना बयानिया है, हमारी एक पार्टी है जो कि अवाम में रूट्स रखती है, हमारी जड़ें अवाम में हैं, तो हम क्यों उस बखेड़े में पड़ें जो कि हमारा किया धरा नहीं है। क्योंकि ये इमारत कमज़ोर हो चुकी थी जो इसमें इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे, और इसके मलबे के नीचे ज़रूरी था कि नून लीग ने दब जाना था आकर के। लेकिन वही हुआ कि उन्होंने इमारत खाली करवाई, शहबाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने मिलके, और ख़ुद उसमें बस गए जा कर के। अब वो इमारत ज़मी बोस हो गई है, तो मलबे के नीचे ये सारे दबे में हैं। तो मियाँ साहब का गुस्सा जायज़ है। उन्होंने कल रात जो है, हमारी इत्तलात हैं कि उन्होंने सबसे पहली कॉल जब की वो रात 1:35 पे थी उनकी, और वो मरियम नवाज़ साहिबा को थी, जो इस वक्त काफ़ी बीमार हैं क्योंकि उन्हें कोविड हुआ है। तो वो उनसे उन्होंने पहले सवाल जवाब किए कि आप बताएं कि हमारे क्या वीक लिंक्स क्या रहे इस पूरे उसके अंदर। तो 2-3 चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। लेकिन उन्होंने वालिद साहब को बड़ा सेटिस्फाई किया कि चाचू ने क्या क्या गलतियां की हैं। तो चाचू की गलतियों के लिए फिर उन्होंने चाचू को रब्ता किया। चाचू उस वक्त सो चुके थे, लेकिन फिर चाचू को उठाया गया, उनको बताया गया कि बड़े भाई साहब की कॉल है, बात कर लें। उन्होंने फिर उनसे बात की, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी उनकी बात हुई, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उसी आइडिया के साथ थे जिस आइडिया के साथ पहले दिन से नवाज शरीफ थे कि हमें इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बचपन की तमन्ना थी कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था। तो बच्चे को टॉफ़ी दिला दी गई है, वो खुश हो गया है। थोड़े दिनों के लिए वो वज़ीर आज़म बन गया। हम बचपन में देखते थे ना, फ़ौज की वर्दी पहन के एक दिन के लिए फ़ौजी बन जाया किया जाता था, तो वो टैबलो वगैरह होते थे। तो वो कुछ टैबलो वैबलो करवाया गया है शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना करके, तो वो हो गया। तो अब फिर उन्होंने फिर एक मीटिंग कॉल की गई रात, जो कि लंदन की गई रात थी। वहाँ पे इसाक डार साहब और भी बहुत सारे लोग, जोमा नून लीग के, वो इकट्ठे हुए, और उसके बाद फैसला ये हुआ था कि मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब से मियाँ साहब खुद बात करेंगे और देखेंगे कि इस मामले को अब किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। लेकिन एक मैसेज जो कन्वे करने का कहा गया था, और वो अब से थोड़ी देर पहले टीवी ने बता भी दिया कि मियाँ साहब ने बता दिया जरदारी साहब को भी और मौलाना को भी कि हमसे गलती हो गई है, और अब हमें इस गलती को करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं पहले दिन से चाह रहा था कि हम इस हुकूमत का हिस्सा ना बने, लेकिन आप लोगों की ख्वाहिश थी, तो वो शौक़ पूरा कर लिया गया है। शबीर साहब, आपने बात की कि कुछ वीक लिंक्स जो थे, वीक पॉइंट्स, उन्होंने मरियम नवाज ने जो है वो अपने फादर को बताए थे। तो क्या वीक पॉइंट्स ऐसे रहे उनके? देखिए, सबसे बड़ा वीक पॉइंट मैं आपको बताऊं, लाहौर जो है वो पंजाब में का सेंटर है, हार्ट है, और इस हार्ट के अंदर जो है वो नून लीग थी। ठीक है, ये हार्टलैंड था नून लीग का। वहाँ पे हुआ क्या है, जब कैंपेन किए, और मरियम बीबी ने कैंपेन की है, कैंपेन किसी और ने नहीं की है वहाँ पर, तो वो उन्होंने खुद वो पहले दिन से आइडेंटिफाई कर रही थी अपनी लोकल लीडरशिप को कि मैं जहाँ जिस जलसे में जाती हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं धर्मपुरा जाती हूँ, अगर मैं मजंगचंगी जाती हूँ, या मैं 1-2 इलाके और कहीं मॉडल टाउन इधर उधर जाती हूँ, तो ये क्या होता है कि वो मुझे फेमिलियर फेसेस ही क्राउड में मिलते हैं। मुझे अलग से कोई नया उस इलाके का क्राउड क्यों नज़र नहीं आ रहा होता। मुझे लगता है कि मैं वो जलसा जो छोड़ के आई थी उसी का एक और कंटिन्यूएशन है ये जलसा। तो
ये उन्होंने बात बताई कि जब मालूम किया तो पता चला कि वो जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है नून लीग की लाहौर की, वो एक ही रेवड़ को लेकर के एक हल्के से लेके दूसरे रेवड़ को उनको हकाती थी कि भाई चलो यहाँ जलसा खत्म हो गया, अब आगे बढ़ो, अगले हल्के में पहुंचो, मरियम बीबी अब वहाँ खिताब करेंगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल मिसहैप हुआ है नून लीग से लाहौर में। एक तो लाहौर की बात होगी, और लाहौर में माइंडेड के वहाँ पर 3 लोगों ने तो बाज़ाब्ता इस्तीफे दिए कि वो कैंपेन में हिस्सा लेंगे नून लीग की, जिसमें अता तारड़ साहब मौजूद थे, जिसमें अयाज सादिक साहब मौजूद थे, जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक मौजूद थे, तो और मलिक अहमद ख़ान साहब मौजूद थे। तो ये हुआ। अब आप आ जाए दूसरे वीक लिंक की तरफ। दूसरा वीक लिंक था जनूबी पंजाब। जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में सरदार अवैस लगारी, जो कि इस वक्त वज़ीर ख़जाना के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं हमज़ा शहबाज की कैबिनेट में, वो दिन रात मरियम बीबी को सुनाते थे ये नगमे कि उनके कान में आकर के सरगोशी कर जाते थे कि बस हम ये दोनों सीटें निकाल रहे हैं, हम डेरा गाजी खान से भी जीत रहे हैं, हम लोधरा से भी जीत रहे हैं, हम लिया से भी जीत रहे हैं, और मरियम बीबी खुश होकर सो जाती थी। वो फिर अगले दिन उनके सुबह जब उठती थी तो अजान के बाद उनके कान में फिर एक चीज़ फूंक मार के चले जाते थे कि हम जीत रहे हैं। कल उनके बाज़ाब्ता मुझे सुना गया है कि उनके कान खींचे गए हैं, मरियम बीबी ने कान खींचे उनके कि भाई ये क्या हुआ हमारे साथ, आप तो कह रहे थे कि हम लंबी मार्जिन से मार रहे हैं, हम पिट गए लंबी मार्जिन से। तो ये बेसिकली मरियम बीबी ने इक्तफा कर लिया सरदार अवैस लगारी पर। उन्होंने और अपनी नून लीग की वहाँ की लोकल लीडरशिप को पूछा नहीं। तो ये हुआ वहाँ। अच्छा, अब आ जाए मुल्तान। मुल्तान ज़ाहिर है जनूबी पंजाब का हार्टलैंड है, जैसे लाहौर सेंट्रल पंजाब का हार्टलैंड है। मुल्तान में ज़ैन कुरैशी के वालिद शाह महमूद कुरैशी पिछला इलेक्शन इन्हीं सलमान नदीम से हार गए थे, जो कल खुद हार गए हैं ज़ैन कुरैशी से। वहाँ क्यों हुआ ऐसा? वहाँ इसलिए ऐसा हुआ कि मरियम बीबी को तसल्ली ये दे दी गई कि ज़ैन कुरैशी नहीं जीत पाएगा क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी हार गया था, और अब तो मखदूम जावेद हाशमी भी हमारी तरफ है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो कैंपेन चला रहा है पीपल्स पार्टी का। अब आप सोचें कि नून लीग जैसी जमात, उन्होंने कैंपेन इंचार्ज बना दिया पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी को कि वो सलमान नदीम को जिताएंगे। तो ये मैसिव ब्लंडर्स हैं। यानी कि मैं ये करूं कि मुझे न्यूज़ 360 को जितवाना है, उसको जितवाने के लिए मैं किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इक्तफा करके बैठ जाऊं कि ये मुझे जितवा देगा, तो ये कैसे जितवाएगा मुझे? तो ये किया है, ये मैसिव ब्लंडर्स हैं। और इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा पलट के अपनी भतीजी से पूछा नहीं कि भाई तुम जहाँ जहाँ जा रही हो वहाँ पे तुम्हारी फील क्या आ रही है। ये फील उन्होंने नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे तो वो उनको तो मुसीबत पड़ी हुई थी IMF के प्रोग्राम की, और दूसरी जगह से मैं भीख मांगने आया हूँ नहीं आया हूँ और मुझे ये ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, तो ये उनको सूरत हाल पड़ी हुई थी। तो जाहिर है जब आप इस तरह की मुसीबतों में घिरेंगे और इस तरह का इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे तो यही डेबिकल होना था जो हो गया आपके साथ। अच्छा शबीर साहब, एक आम तासुर ये बन रहा है कि आसिफ अली जरदारी हैं जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी को डबोया जो उनकी अपनी पार्टी है, अब जो है वो उन्होंने नून लीग को भी डबो दिया है। तो कितनी महारत रखते हैं, जिस कश्ती में बैठते हैं उसी में होल कर देते हैं। ये कमाल है उनका। ये देखें ना, लोग ये कहते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो बड़े प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं, वो जो है वो सियासत करते हैं, हर चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं, हर किसी के लिए गुंजाइश निकाल लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि जरदारी साहब को ये बात समझ नहीं आ रही, और नून लीग को भी अब ये बात समझ नहीं आ रही कि PTI की पॉलिटिक्स और इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स है। वो आप कह दें कि वो पॉपुलरिज्म जो है वो फेक होगी, जाली होगी। मिसाल के तौर पे कि वो नैरेटिव जो है कि अमेरिका ने साइफर भेजा, वो झूठ होगा, लेकिन इमरान खान को सेल करना आता है उस झूठ को, वो उसको पॉपुलराइज कर देते हैं। मसला ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को आंख मार करके ये भी इसको भी सेट कर लूँगा, उसको भी सेट कर लूँगा, तो ये हो नहीं सकता। ये आज की सियासत नहीं है। आज की सियासत में देखें, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इन सबों को 2 बातें समझनी होंगी। एक कि अब हेरिडिटरी पॉलिटिक्स यानी कि ख़ानदानी सियासत नहीं चलेगी। ये नहीं हो सकेगा कि एक बाप जो है वज़ीर आज़म बन जाए, बेटा जो है वज़ीर आला बन जाए, भतीजी जो है वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बन जाए और सब हंसी खुशी रहने लगे। पाकिस्तान अब वो बर्दाश्त नहीं करने लगा।
ये जो नई कौम आई है, जो 60% वोटर ऐड हुआ है ना, नया यंगस्टर्स आप जैसे लोगों को, तो आप लोगों की सोच फर्क है, आप लोग ये सोच नहीं रहे, ठीक है। एक बात ये इनको समझनी चाहिए। दूसरी बात इनको ये समझनी चाहिए कि आप हर किसी को खुश करके खुश नहीं रह सकते। इशू ये होता है कि आप हर किसी को खुश करके खुद खुश नहीं रह सकते, आप फिर दुखी हो जाते हैं। तो ये दुख आ गया है नून लीग के हिस्से में। तो ये वाला मामला, तो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स बहुत ही कनिंग होगी, बहुत ही क्लेवर होगी, लेकिन वो आज के दौर की पॉलिटिक्स नहीं है। आज के दौर की पॉलिटिक्स वो है जो इमरान खान कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी छाबड़ी पे जो सौदा सजाया हुआ है वो बेचना आता है उनको, वो आर्ट वो जानते हैं। वो आर्ट जितनी जल्दी सीख लें जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, उनके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। जी बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने कि जिस तरह से इमरान खान ने लोगों में एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि हम जो है क्या ग़ुलाम हैं, तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये हमारी जो आवाम है वो सुन के वैसे ही जो यूथ है उनको आ जाती है, जोश व जज्बा आ जाता है कि हाँ जी हम ग़ुलाम कौम नहीं है। तो यही बात है। और अभी जो है कराची में भी इलेक्शन होना बाकी हैं, 24 तारीख को होंगे, तो अब देखना ये कि कराची में क्या सूरत हाल बनती है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।